हाँ, तो आप लिख लो, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग नीचे लिख लो, इसके भी जो भी लिखवा रहा हूँ, ठीक है। देखिए पहला पॉइंट देके फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच it is a branch of accounting which records the financial transaction and events to determine the profit and loss of the business। ठीक है, ये चीजें तो मैंने इंग्लिश समझाई थी ना हिंदी में, इसको हाईलाइट कर लेना, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इट इज ए ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। रिकॉर्ड करता है किस चीज को? फाइनेंशियल, फाइनेंशियल मतलब बिजनेस की ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को, जो डिटरमाइन करता है प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, दूसरा पॉइंट देके लिख लेना, कॉस्ट अकाउंटिंग। This branch of accounting is concerned with to determine the cost of product and fixing its price। ठीक है, जहां पे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और इसके प्राइस को, फिक्सिंग प्राइस की जो अकाउंटिंग करते हैं, इसको कहा जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, जल्दी जल्दी लिखो। ठीक है, दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कंसर्न विद टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड फिक्सिंग इट प्राइस। लिख लिए? अच्छा, इट इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, लिखते जाओ, इट इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग which is concerned with nation as enables the management in डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जो बताया था मैंने, क्या करता है? डिसीजन मेकिंग को एनेबल करता है जो अकाउंटिंग। ठीक है, किस चीज से? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जनरेट करके। अब मुझे बताओ, पहली बात, वही रुक जाओ, वही लिखना, इधर देखो एक बार, इसका मतलब समझ आया आपको? इट इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न, क्या क्या इसमें क्या समझ नहीं आया? इट इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग तो समझ आ गया होगा। ठीक है, विच इज कंसर्न विथ जनरेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। आप मुझे ये बताओ, मैंने ये बताया था आपको कि आलू कहाँ से ले, है ना, कौन सा आलू ले। ठीक है, ये सारी चीजें जो हम करते हैं वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में करते हैं। ठीक है, डिसीजन मेकिंग। बट डिसीजन मेकिंग कौन से बेस पे लेंगे? जब हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिलेगा उसी बेस पे ना।
अब मान लो मेरे जो स्टोर है आलू है ना, स्टोर में जो एम्प्लॉय है वो आके बोल रहा है सर ये आलू चलता है 4 दिन और ये आलू चलता है 2 दिन, आप बताओ कौन सा आलू लोगे आप? 4 दिन वाला लोगे ना। तो यही अब आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मिला, जानकारी मिली, तभी तो आपने ये फैसला ले पाए ना कि कौन सा वाला लूंगा मैं। तो यही सारी चीजें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में होती है बड़े लेवल पे। ये तो मैंने एक एग्जांपल के लिए दिया आपको, ठीक है। कि मान लो कि एसी ले रहे हैं या एसी की बिजनेस है, तो कौन सा एसी ज्यादा कम से कम सर्विस देना पड़ता है उसको, अच्छा चलता है, तो फिर एम्प्लॉय कोई बताएगा हमें, हमारे एम्प्लॉय होंगे ना, वो बताएगा हमको, तो हम वो सारी डिसीजन लेते हैं, ठीक है। किसके तहत? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आप समझ गए ना, जानकारी हमें मिलती है कि 4 दिन चलती है, ये 2 दिन चलती है, जानकारी तो मिली हमें। एक बात बताओ, 300 का हमने कोई चीज परचेज करा, 500 का सेल करा, ये जानकारी तो है। आपको किसी ने बताया भाई 300 का कॉस्ट है, 500 की सेल प्राइस है, तभी तो आपने 200 का प्रॉफिट निकाला ना। तो ये 200 का प्रॉफिट निकालने के लिए आपको जानकारी की जरूरत तो पड़ी। इसी तरीके से फैसले लेने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, बनाने के लिए तो लेना पड़ेगा, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की जानकारी तो लेनी पड़ेगी। तो इसी ये सारी चीजें जो पढ़ते हैं ना हम, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ते, सॉरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक। सोशल रिपोर्टिंग या रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जो भी है, बात एक ही है, ठीक है। It is concerned with reporting social cost and social benefit, ठीक है। ठीक है, इसमें क्या पढ़ते हैं हम? सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट। वो जो एग्जांपल दिया था कि हमारी कंपनी को चलने से, ठीक है, क्या सोशल को कॉस्ट लग रही है और क्या सोशल को बेनिफिट हो रहा है। स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल हमारी कंपनी खुलवा रही है, ये सोशल का क्या है? बेनिफिट है। सोशल मतलब सोसाइटी की, पब्लिक एट लार्ज। और कॉस्ट क्या है? कॉस्ट भी तो लग रहा है, पोल्यूशन हो रहा है ना, बहुत सारी चीजें हो रही है एक बिजनेस खोलने से, है ना। मान लो मशीन चल रही है, आवाज आ रहा है, कॉस्ट नहीं समझे? अरे एक बात बताओ, मैंने यहां एक कोई प्लांट डाला, तो वो धुआं प्लांट छोड़ता है, पता ही है आपको, तो उससे समाज को नुकसान हो रहा है ना। मान लो सो रहा है, उसको धुआं जल, तो ये सारी चीजों की अकाउंटिंग करने को ये अकाउंटिंग बोलते हैं, ठीक है। कि कितना बेनिफिट कर पा रहे, क्या हम हमें कॉस्ट ज्यादा लग रहा है या हम सोसाइटी को बेनिफिट ज्यादा दे पा रहे, समझ गए ना। ये सारी चीजों की मतलब नुकसान कर रहे हैं ज्यादा कि फायदे दे रहे हैं ज्यादा, किसको? समाज को, ठीक है। ये सारी चीज जो पढ़ते हैं जिस अकाउंटिंग में, उसको बोला जाता है सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग या रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ठीक है। पांचवा क्या था बताओ? ठीक है, इट इज कंसर्न विथ रिपोर्टिंग ह्यूमन रिसोर्स, कि इफेक्टिव कितना है, कितना इफेक्टिव नहीं है, कौन से एम्प्लॉय है ना। तो मतलब आदमियों के बारे में, ह्यूमन जो लोग काम करते हैं ना हमारी कंपनी में, तो उसके बारे में जो अकाउंटिंग करते हैं ना हम, तो उसको बोला जाता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ठीक है। नॉर्मली 3 अकाउंटिंग आपके सिलेबस में है, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये 2 अकाउंटिंग है। स्कूल में बता सकते हो रोला जमाने के लिए, ठीक है। पढ़ लिया हमने, अकाउंटिंग की डिफिनेशन पढ़ी थी, प्रोसेस पढ़ा था, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पढ़ी, फिर अभी ब्रांचेस पढ़े, ठीक है। अब पढ़ेंगे
ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के एडवांटेज भी तो होंगे, ठीक है, पर्पस है तो मतलब फायदा है ना, अकाउंटिंग करने का फायदा तो होगा ही, ठीक है, होगा ना फायदा। क्या क्या फायदा होगा सोचो, ऐसे सोचो, आप सोचो कि एक बिजनेस चल रहा है और उसमें अकाउंटिंग करने से क्या क्या फायदा हो सकता है। देखो अकाउंटिंग नॉर्मली अभी आपको ज्यादा नहीं पता तो समझो हिसाब किताब, ठीक है, अभी आपने शुरू करी है तो हिसाब किताब करने से बिजनेस में क्या क्या फायदा हो सकता है, आप सोचो। नहीं नहीं, वो तो चलो फायदा है कि नुकसान हुआ है, वो तो, हाँ नहीं नहीं नहीं, वो तो ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में या रिपोर्टिंग। मैं कह रहा हूं अकाउंटिंग करने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, हिसाब किताब करने के। हम्म, ठीक है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल, रिकॉर्ड कर लेंगे तो क्या फायदा होगा, हमें याद रखने की जरूरत नहीं होगी, है ना, याद रखने की जरूरत नहीं होगी, है ना। हाँ हाँ, ठीक है, और क्या हो सकता है, फैसला लेने में हेल्प हो रहा था, है ना, बिजनेस में कौन सा आलू ले कौन सा आलू नहीं ले, चाउमीन ले रहे तो कौन सा सॉस ले कौन सा नहीं है, तो फैसला लेने में हो रहा था, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में हेल्प कर रहा था, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानने में हेल्प कर रहा था, ये सब फायदे हो रहे थे ना। हम कहाँ स्टैंड करते हैं, इस चीज को कौन बताता है, अकाउंटिंग, तो फायदा हो रहा है ना हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, और एक सबूत की तरह भी तो काम करेगा, एविडेंस की तरह, एक एविडेंस की तरह भी तो काम करेगा। कल के डेट में आपके रेड पर आपकी कंपनी में मान लो, ठीक है, तो आप आओगे तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही तो दिखाओगे कि देखो जी मेरा इतने का बिजनेस था, मुंह से तो नहीं बोलोगे, कितना बोल लोगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, एविडेंस, ठीक है। उसके बाद क्या, टैक्स जो आप दोगे, टैक्स को पता है ना आपको, टैक्स लगता है, चाहे बिजनेस करो चाहे आप कमाओ, जो कमाते हो हम और आप, उसके लिए लगता है इनकम टैक्स, ठीक है, और बिजनेस टैक्स लगता है बिजनेसमैन को, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ कि टैक्स कितना देना है, प्रॉफिट पे टैक्स देते हैं हम, और जो हम और आप होते हो वो इनकम पे टैक्स देते हैं, बिजनेस की प्रॉफिट होगी, तो प्रॉफिट पे टैक्स देने के लिए हमें पता तो होना चाहिए ना प्रॉफिट हुआ कितना, तो प्रॉफिट कितना हुआ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये सारे एडवांटेजेस है अकाउंटिंग के, ठीक है, इसी को हम लिख लेते हैं अपने फॉर्म में, रिटन फॉर्म में, ठीक है, याद नहीं करना है, बस ऐसे ही सोचना है, ठीक है। लिखो एकदम फास्ट में, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, मतलब असिस्ट करता है किस चीज में, मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग लेने में, ठीक है। इट हेल्प्स टू डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ठीक है, मदद करता है किस चीज में, बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को निकालने में, स्टैंड कहां करते हैं इस चीज के निकालने में ये हेल्प करता है, कौन, अकाउंटिंग, ये इसका अकाउंटिंग का क्या फायदा हुआ, एडवांटेजेस हुए, ठीक है, ठीक है। हाँ, ठीक है, देखो इट हेल्प्स टू मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, इट हेल्प्स टू मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग लिख लिया आपने, इट हेल्प्स टू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, इट हेल्प्स टू मैनेजमेंट इन डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, ठीक है। यही जो बताया था कि
ध्यान रखने की जरूरत है नहीं, तो रिप्लेस कर देता है किस चीज को, मेमोरी को रिप्लेस कर देता है ना। मेमोरी में हमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है कि किसको कितना माल बेचा, किससे कितने पैसे आने हैं, बिजनेस में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, रिप्लेस कर देता है ना हमारे मेमोरी को। ठीक है, एविडेंस इन कोर्ट, ठीक है। एविडेंस इन कोर्ट, ठीक है, बताया था ना, सबूत बन जाता है कोर्ट में, काम करता है ना। मान लो कल के डेट में कोर्ट कचहरी हो गया, तो आप कोर्ट में एविडेंस ही तो दोगे ना कि जी ये मेरा बिजनेस का वो है, रेड पड़ गया, मान लो कुछ हो रहा है, दो मिलके कर रहे हैं बिजनेस, हम दोनों में लड़ाई हो गई, हो सकता है ना भाई, तो हम कोर्ट को क्या दिखाएंगे, अपनी अकाउंटिंग ही तो दिखाएंगे, बुक्स ऑफ अकाउंटिंग ही तो दिखाएंगे। अगर मान लो रहेगा नहीं हमारे पास, अकाउंटिंग करेगी नहीं, मुंह जबानी रखेंगे तो हो पाएगा। तो ये चीज है। अच्छा, फैसिलिटेट्स लोन का मतलब हुआ, समझ पाए आप, लोन को, लोन्स के लिए फैसिलिटेट करता है। अब मान लो बैंक को देते हैं हम, ये हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ठीक है, तो हम बैंक को देंगे तभी तो बैंक डिसाइड करेगा ना इसको लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हमारे शकल देख के तो देगा नहीं बैंक लोन, किस चीज से देगा, अकाउंटिंग को देख के। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो हम अकाउंटिंग करेंगे उसी बेस पे ना, कि प्रॉफिट कितना है इनका, है ना, इनके बिजनेस में एसेट्स क्या है, कल के डेट में भाग गया तो क्या है ना, कौन जिम्मेदार है। तो वो सारी चीजों के लिए क्या करेंगे, लोन्स को जो फैसिलिटेट करता है बैंक, जिस बेस पे लोन देता है, तो उसके लिए भी फायदा करता है क्या, अकाउंटिंग करना। ठीक है, अच्छा एक और लिख लो, फैसिलिटेट्स टू सेटलमेंट, टू सेटलमेंट टैक्सेस, बताया ना कि प्रॉफिट कितना निकालना है तभी तो हम टैक्स देते हैं। अब ऐसे मुंह से नहीं दे देंगे ना कि 5 करोड़, निकालेंगे ना, कैसे निकालते हैं, अकाउंटिंग से। ठीक है, ठीक है, फैसिलिटेट्स टू सेटलमेंट टैक्सेस, फैसिलिटेट्स टू सेटलमेंट, सेटलमेंट, हाँ, सेटलमेंट टैक्सेस। ठीक है, लिख लिए, वेरी गुड, आराम से जल्दी जल्दी लिख लेना है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अभी ना बस, अगर आपको जैसे लिखना हो ना लिख लेना, जैसे कि आपको बाद में भी आप बुक से देख के या मेरे से ही पूछ सकते हो, क्योंकि अभी तो मान लो आपको सेटलमेंट लिखने में टाइम लग रहा है, तो ऐसे सेटलमेंट लिख लिया आपने। ठीक है, आपने मेरे से पूछ लिया बाद में, सर वो पॉइंट क्या था, है ना, मतलब जिसमें कंफ्यूजन है, मतलब क्लासेस के बाद भी पूछ सकते हो आप, ऐसे में कह रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक, मिटा दूं, 7 एडवांटेज काफी है। तो देखो, असिस्टेंस टू मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। अच्छा, आपको आप फटाफट से 3-4 एडवांटेज बताओ। हाँ, हाँ, डिसीजन लेने में मदद करता है। ठीक है, हाँ हाँ, उसके लिए हेल्प करता है अकाउंटिंग, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए, कोर्ट में एविडेंस की तरह काम कर जाता है, मेमोरी को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, लोन्स देने में हेल्प करता है, फैसिलिटेट्स लोन और टैक्स देने में, लोन और टैक्स देने में हेल्प करता है, ये दोनों हो गया, कोर्ट में एविडेंस, रिप्लेसेस मेमोरी, 4 ये हो गई, 3 हो गए। ठीक है, याद समझ आ गया ना, तो समझ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी याद तो करना है, बात की बात है। ठीक।